आखिर कहाँ गायब हो जाती हैं गंगा नदी में बहाई गई अस्थियां? इसमें विज्ञान ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में व्यक्ति को समाधि देने या दाह संस्कार दोनों की ही परंपरा है, जो कि शास्त्र सम्मत है। समाधि उसे दी जाती है जो संत हैं, साधु समाज से संबंध रखता है या कि खुद को जो शैव या नाथपंथी मानता है। वैष्णव और अन्य लोगों का दाह संस्कार किया जाता है। गंगा का उद्गम दक्षिणी हिमालय में तिब्बत सीमा के भारतीय हिस्से से होता है। गंगोत्री को गंगा का उद्गम माना गया है। गंगोत्री उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगा का उद्गम स्थल है। सर्वप्रथम गंगा का अवतरण होने के कारण ही यह स्थान गंगोत्री कहलाया, किंतु वस्तुतः गंगा का उद्गम 18 मील और ऊपर श्रीमुख नामक पर्वत से है। वहाँ गोमुख के आकार का एक कुंड है, जिसमें से गंगा की धारा फूटी है। 3900 मीटर ऊंचा गोमुख गंगा का उद्गम स्थल है। इस गोमुख कुंड में पानी हिमालय के और भी ऊंचाई वाले स्थान से आता है। हिमालय से निकलकर यह नदी प्रारंभ में 3 धाराओं में बंटती है: मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होने के बाद यह गंगा के रूप में दक्षिण हिमालय से ऋषिकेश के निकट बाहर आती है और हरिद्वार के बाद मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। फिर यह नदी उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश से होती हुई बिहार में पहुंचती है और फिर पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचती है। यहाँ से बांग्लादेश में घुसकर यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर गंगा सागर, जिसे आजकल बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, में मिल जाती है। इस दौरान यह 2300 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करती है। इस बीच इसमें कई नदियाँ मिलती हैं, जिसमें प्रमुख है सरयू, यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, घुघरी, महानदी, हुगली, पद्मा, दामोदर, रूपनारायण, ब्रह्मपुत्र और अंत में मेघना। हिमालय से निकलकर गंगा 12 धाराओं में विभक्त होती है। इसमें मंदाकिनी, भागीरथी, धौलीगंगा और अलकनंदा प्रमुख है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो कुमाऊं में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यहाँ गंगा जी को समर्पित एक मंदिर भी है। यह नदी 3 देशों के क्षेत्र का उद्धार करती है: भारत, नेपाल और बांग्लादेश। नेपाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश में घुसकर यह बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो दोस्तों, यही वो गंगा है जिसमें बहाई हुई अस्थियां कहाँ गायब हो जाती हैं। इसका हम वैज्ञानिक पक्ष भी जानेंगे। सचमुच पवित्र है गंगा का जल। इसका वैज्ञानिक आधार सिद्ध हुए वर्षों बीत गए। वैज्ञानिकों के अनुसार नदी के जल में मौजूद बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु गंगा जल में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते। अर्थात ये ऐसे जीवाणु हैं जो गंदगी और बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इसके कारण ही गंगा का जल नहीं सड़ता है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। इसका जल घर में शीशी या प्लास्टिक के डिब्बे आदि में भरकर रख दें तो वर्षों तक खराब नहीं होता है और कई तरह के पूजा पाठ में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसी आम धारणा है कि मरते समय व्यक्ति को यह गंगा जल पिला दिया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल में प्राणवायु की प्रचुरता बनाए रखने की अद्भुत क्षमता है। इस कारण पानी से हैजा और पेचिश की बीमारियों का खतरा बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन अब वह बात नहीं रही। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वैज्ञानिक कारण। गंगा नदी में असंख्य मात्रा में अस्थियों का विसर्जन करने के बाद भी गंगा का जल पवित्र एवं पावन क्यों बना रहता है? आखिर अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा में डाली गई अस्थियां कुछ समय बाद गायब क्यों हो जाती हैं? इसके पीछे का क्या कोई वैज्ञानिक या धार्मिक कारण भी है? गंगा सागर तक खोज करने के बाद भी इस प्रश्न का पार नहीं पाया जा सका। हालांकि इसका उत्तर अभी ढूंढा जाना बाकी है। फिर भी वैज्ञानिक संभावनाओं के अनुसार गंगा जल में पारा अर्थात मरकरी विद्यमान होता है, जिससे हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है, जो जल जंतुओं के लिए एक पौष्टिक आहार है। वैज्ञानिकों की दृष्टि से हड्डियों में गंधक यानी सल्फर विद्यमान होता है, जो पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है। इसके साथ साथ ये दोनों मिलकर मरकरी सल्फाइड साल्ट का निर्माण करते हैं। हड्डियों में बचा शेष कैल्शियम पानी को स्वच्छ रखने का काम करता है। धार्मिक दृष्टि से पारद शिव का प्रतीक है और गंधक शक्ति का प्रतीक है। सभी जीव अंततः शिव और शक्ति में ही विलीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही कारण है कि गंगा नदी में बहाई अस्थियां गायब हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको यह रोचक जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आगे अब सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा। आप देखते रहें